हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द फौजी अड्डा में। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर का पेपर है बीएड थर्ड सेमेस्टर 2024-25 का। उसका हम प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आए हैं जो आगामी परीक्षाओं में होने वाला है। तो उस परीक्षाओं में जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो ग्रुप ए हिंदी टीचिंग का पेपर था, हिंदी टीचिंग का जो था, ये हिंदी टीचिंग है और पूर्णांक 100 मार्क्स का था और समय सिर्फ 2 घंटे होते हैं। जो भी बीएड के आप अभ्यर्थी हैं उनके लिए 2 घंटे का टाइम होता है और समय जो होता है 2 घंटे का और पूर्णांक 100 मार्क्स का होता है। और आगे देखिए, ये निर्देशानुसार प्रश्नों को करिए। पहला प्रश्न जो है, इसमें जो खंड अ होता है, खंड अ में सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य होते हैं। जो सभी उत्तर देने होते हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपका, भाषा की प्रकृति, और ये कितने मार्क्स का होता है? तो ये होता है आपका 4 मार्क्स का। एक 4 नंबर का होता है और 5 होता है अति लघु उत्तरी प्रश्न में। तो पहला है भाषा की प्रकृति, भाषा की प्रकृति हो गई। उसके बाद से दूसरा है मातृभाषा का महत्व। तीसरा है वाक्य विज्ञान की परिभाषा, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली, पाठ प्रस्तावना, कौशल के घटक। ये हमारे अति लघु उत्तरी प्रश्न है। अति लघु उत्तरी के बाद आगे हम चलते हैं तो आ जाएगा खंड ब। खंड ब में लघु उत्तरी प्रश्न होता है। खंड ब लघु उत्तरी प्रश्न है। लघु उत्तरी प्रश्न में कितने आपको प्रश्न करने होते हैं? तो सिर्फ 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कह रहा है कि सिर्फ 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। और प्रश्न कितने होते हैं? तो 8 प्रश्न होते हैं। खंड ब में 8 प्रश्न होते हैं। तो पहला है ध्वनि विज्ञान के अंग, दूसरा है अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक, तीसरा है सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं, और चौथा है लेखन कौशल के उद्देश्य। 4 ये हो गए। और ये 4 ये आपके सामने। हिंदी शिक्षण में सूचना एवं संचार तकनीकी की भूमिका, रचना शिक्षण के उद्देश्य, हिंदी शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण, हिंदी शिक्षण में भाषा प्रयोगशाला की उपादेयता। ये हो गया खंड ब। अब आगे चलते हैं खंड स में जो होता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न होता है। खंड स दीर्घ उत्तरी प्रश्न होता है। तो खंड स में सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं जो 20-20 नंबर के होते हैं। 20-20 नंबर के होते हैं और आपको 2 उत्तर देने हो और 4 प्रश्न रहेगा, जिसमें पहला हमारा ये है। तीसरा प्रश्न, वाक्य संरचना का अर्थ बताइए, वाक्य का अध्ययन कितने प्रकार से किया जाता है? तो एक ये कर सकते हैं, या फिर आप चौथा ये देखिए। चौथा ये है, शिक्षण कौशल को परिभाषित कीजिए, उचित उदाहरणों से हिंदी पद शिक्षण में उद्दीपक परिवर्तन कौशल की भूमिका पर प्रकाश डालिए। और पांचवा है, मैं सुमन हूँ शीर्षक पर एक पद कविता हेड पाठ योजना बनाइए। और एक लास्ट है छठवां, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? हिंदी शिक्षण में अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग समझ चुके हैं खंड अ जो होता है, खंड अ में आपको जितने भी प्रश्न है, एक एक जो एक प्रश्न संख्या एक का जितना भी प्रश्न है, एक में 5 प्रश्न होते हैं। तो पांचों एक में पांचों का उत्तर आपको देना है। और खंड ब में सिर्फ 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। खंड ब में 5 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं जो 8 रहता है। 8 प्रश्न रहता है और 5 के उत्तर देने होते हैं। और खंड स में 4 प्रश्न रहता है और 2 के उत्तर देने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। और सभी प्रश्नों का मैं संग्रह प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आऊँगा हर साल का और हर सेमेस्टर का। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।